सो हे गाइस, अभी हमारा प्रॉब्लम है टू फ्रॉग्स कोड फोर्सेस राउंड 996 डिवीजन 2। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें n पोजीशंस दी हुई है। ठीक है, n पोजीशंस, और अलाइस और बॉब जो कि हमारे दो फ्रॉग्स हैं उनकी पोजीशन भी दी हुई है कि उनकी इनिशियल पोजीशन कहाँ पे होगी, और वो एक टाइम पे जो अलाइस अगर यहाँ पे है तो वो या तो एक स्टेप पीछे जा सकता है, लेफ़्ट जा सकता है, या फिर एक स्टेप राइट जा सकता है। ठीक है, और बॉब भी एक साइड पीछे या फिर एक साइड आगे जा सकता है। और इनको जब इनका टर्न आता है तो इनको एक मूव करना ही है, सेम पोजीशन पे नहीं रह सकते वो लोग। ठीक है, और दो बंदे एक ही पोजीशन पे नहीं आ सकते। तो अब हमें ये बताना है कि जब ये गेम खेलते हैं तो सबसे पहले अलाइस की बारी आती है। हमें ये बताना है कि अलाइस कब जीतेगा कब नहीं जीतेगा। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एन की वैल्यू 7 है हमारी। ठीक है, और अलाइस यहाँ पे है सेकेंड पोजीशन पे, और बॉब यहाँ पे है। ठीक है, इस पोजीशन पे। तो अब देखो, तो सबसे पहले बॉब अलाइस या तो इधर जा सकता है या फिर इधर जा सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये इधर गया, तो ये यहाँ पे आया ए, फिर यहाँ पे ये दोनों पोजीशन, फिर बी यहाँ पे हमारा। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी कैसे हो जाएगा, ए यहाँ पे हमारा, फिर बी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब अलाइस इधर चला जाएगा, ए यहाँ पे, और फिर बी यहाँ पे हमारा। अब देखो बॉब के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको इधर जाना ही पड़ेगा, फिर ये एलाइस इसके पीछे आएगा, फिर बॉब को इधर जाना पड़ेगा, फिर एलाइस यहाँ पे आ जाएगा, फिर बॉब के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अब जब जिस प्लेयर के साथ कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तब वो हार जाएगा। तो हमें क्या करना है कि कॉर्नर की तरफ धकेलने की कोशिश करनी है बॉब को। ठीक है, अगर हमें इसने कॉर्नर की तरफ धकेल दिया तो ये जीत जाएगा। अगर हम इसको कॉर्नर की तरफ ले गए यहाँ पे, या फिर इधर लेके जाएं या फिर उधर लेके जाएं, कहीं भी ना, तो वो प्लेयर जीत जाएगा। तो अब देखो, अगर यहाँ पे आप जब एग्जांपल देखोगे तो उससे आपको समझ आएगा कि जैसे ए और बी, अगर इन दोनों के बीच में ओड नंबर ऑफ प्लेसेस है तब हमेशा अलाइस जीतेगा। अगर इन दोनों के बीच में इवन नंबर ऑफ प्लेसेस है, सपोज इस तरह से, ठीक है, इवन नंबर ऑफ प्लेसेस 1 और 2, इन दोनों के बीच में इवन नंबर ऑफ प्लेसेस है, तब हमेशा बॉब जीतेगा। अगर ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस है तब हमेशा अलाइस जीतेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब देखो, क्योंकि इस केस में देखो ना, सबसे पहले अलाइस का टर्न है तो वो यहाँ पे आ गया। अब बॉब के पास इधर जाने का ऑप्शन नहीं है, उसको इधर ही जाना पड़ेगा, और ऐसे करते अलाइस इसके पीछे पीछे जाएगा और बॉब यहाँ पे कॉर्नर में आके फंस जाएगा, तो अलाइस फिर जीत जाएगा। बट अगर इवन नंबर ऑफ प्लेसेस है ना, तो जितना टर्न ये इधर चलेगा उतना ही ये इधर चलेगा, तो लास्ट में है ना, तो लास्ट में जाके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा ए बी का, या फिर बी ए बी बन सकता है कि अगर बॉब इधर हो और अलाइस इधर हो और इन दोनों के बीच में इवन नंबर ऑफ ब्लॉक्स है तो इक्वली डिवाइड होगा, जितने टर्न ये चलेगा उतने ही टर्न ये चलेगा, तो वहाँ पे जाके ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जब ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया, अब अलाइस के पास कोई ऑप्शन नहीं, इसको इधर ही जाना पड़ेगा, तो जब ये इधर जाएगा तो बॉब उसके पीछे पीछे जाएगा, और फिर ऐसे करके अलाइस जाके कॉर्नर में फंस जाएगा। समझ में आ रहा है मैं कि ये क्या बोल रहा हूँ, कि अगर उन दोनों के बीच में, अलाइस और बॉब के बीच में अगर इवन नंबर ऑफ है तो दोनों को इक्वल इक्वल स्टेप मिलेंगे, और लास्ट में जाके दोनों यहाँ इस तरह से रह जाएंगे, या फिर बी ए बनेगा। तो अगर इस तरह से बनता है तो अलाइस के पास इधर जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर ये इसके पीछे पीछे जाके कॉर्नर में ले जाएगा, और फिर यहाँ से इस केस में भी ऐसा होगा। बट अगर इन दोनों के बीच में ओड नंबर ऑफ टाइल्स है तब अलाइस के पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होगा, तो फिर बॉब के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा लास्ट में चलने का, उसको इधर जाना पड़ेगा, या फिर अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो इसको इधर जाना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि ए और बी के बीच में अगर ओड नंबर ऑफ टाइल्स है, ओड नंबर ऑफ टाइल्स है, तब हमें यस प्रिंट करना है, क्योंकि उस केस में अलाइस जीत जाएगा। अगर ए और बी के बीच में इवन नंबर ऑफ टाइल्स है तब बॉब जीत जाएगा, मतलब हमें नो प्रिंट करना है। ठीक है, इन दोनों के बीच की नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकाल सकते हैं हम, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी माइनस 1। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम इस वैल्यू को कहीं पे स्टोर कर लेंगे टेम्प के अंदर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ
ए माइनस बी माइनस 1। और उसके बाद चेक कर लेंगे कि इफ़ टेम्प इज़ ओड दिस मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तब प्रिंट कर दो यस, और एल्स में प्रिंट कर देंगे नो, एल्स में नो। ठीक है, सिंपल सा इतना ही करना है। इन दोनों के बीच की नंबर ऑफ टाइल्स कितनी देखनी है कि अगर ओड रहेगी तो एलाइस जीतेगा, इन दोनों के बीच में अगर टाइल्स इवन है तो बॉब जीतेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए निकालिए क्योंकि बी इधर हो सकता है, ए इधर हो सकता है, इसलिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम दोनों इन दोनों के बीच में कितनी नंबर ऑफ टाइल्स है वो देखना है बस। सो आई होप यू गॉट इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।